सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अनु चल तो गई है यार, और कितना जलाएगी। अनु प्लीज प्लीज बस कर अनु, प्लीज बस कर यार, संभाल अपने आप को अनु। घुट घुट के मर जाएगी यार, तू प्लीज बोल दे यार अनु। प्लीज कुछ बोल अनु, बोल अनु बोल। मैं तेरी दोस्त हूँ ना, तू मुझसे शेयर कर सकती है अनु, प्लीज बोल ना यार, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही है। तू चल मेरे साथ आ, तू चल यहाँ से चल अनु उठ चल यहाँ से चल, मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगी। हाँ संभल के। सांस ले अनु, सांस ले। होश में आके भी होश में नहीं है। अगर रानू को कुछ भी हुआ ना, तो तुम दोनों जेल में दिखाई दोगे। चल के देख उस बेचारी की क्या हालत होगी तुम दोनों की वजह से। मैं अपनी बीवी को संभाल लूंगा, तुम प्लीज यहां से जाओ।
सोचा नहीं था कि ये गलती इतनी भारी पड़ेगी कि मेरी पूरी फैमिली। नो नो नो, आई कांट लेट दिस हैपन। इससे पहले कि अनुपमा सबको सच बता दे, मुझे कुछ करना होगा। अनु, यहाँ तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ना हमें सुनने वाला और ना ही कोई जज करने वाला। तुझे रोना है, चिल्लाना है, चीखना है, तुझे जो करना है कर। ये ना तेरा पल है, सिर्फ तेरा पल। हाँ? अनु, अनु बोल, अनु बोल, बोल अनु, अनु बोल, बोल अनु बोल। आई लव यू काम्या। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। I'm so sorry. I'm so sorry, Anu. I'm so sorry. I'm so sorry, Anu. I'm so sorry. I'm so sorry. Anu. मैं यही सोचती रही कि 25 साल से
सारे रिश्तों को संभाल के रखा है, पूरे घर को, परिवार को जोड़ के रखा है। पता ही नहीं चला कि मेरा घर तो कब टूट गया था। सारे रिश्ते खो गए थे और मुझे तो पता ही नहीं चला। शादी से पहले मैं अनुपमा थी। अनुपमा को सपने देखने आते थे, लेकिन शादी के बाद जब लड़की ससुराल जाती है ना, पहली बार वो चावल के कलश को ठोकर मारती है और वो सारे चावल ऐसे आंगन में बिखर जाते हैं। वो अब पता चला कि वो चावल का कलश नहीं होता, वो उस लड़की के सपनों का कलश होता है, जिसे वो खूब ठोकर मारती है और फिर अपने टूटे हुए सपनों पे चल के अपने ससुराल में जाती। और जब वो टूटे हुए सपनों पे चल के उसके पैर लहू लुहान हो जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि वाह, मेहंदी कितनी अच्छी रची है। शादी के बाद मैं पत्नी बनी, बहू बनी, माँ बनी, बेटी होना ही भूल गई। अपने मायके के लिए जो सपने मैंने देखे थे वो सारे भूल गए, पर फिर भी मैं खुश थी, क्योंकि मेरे पति को वो मुझे गुस्सा करते थे, पर मैं चुप रहती थी, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया था ना देविका कि अच्छी बहू दिखाई देती है, सुनाई नहीं देती। वो मुझे डांटते थे, मैं कभी पलट के जवाब नहीं देती थी। वो जो मन में है मुझे कहते थे, लेकिन मैंने कभी आवाज नहीं उठाई। हाँ, और फिर कभी उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया ना कि अनुपमा तूने खाना अच्छा बनाया, तो इतनी खुश हो जाती थी कि रात भर मुझे नींद ही नहीं आती थी खुशी की। कम पढ़ी लिखी हूँ, मुझे सॉरी तक बोलना नहीं आता ठीक से, लेकिन मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई में कभी कमी नहीं किया। अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई, सारे फर्ज निभाए, हर चीज मैंने 100% पूरी तरीके से किया, कभी हक नहीं मांगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा हक उठा के काव्या को दे दे। तूने, अनिरुद्ध ने, सबने मेरी आंखें खोलने की कोशिश की, सबने मुझे पर मुझे तो अपने पति पे विश्वास था ना, और टूट विश्वास। काव्या अपना घर छोड़कर आई, जिस दिन आकर सीधे इनसे निपट गई, लेकिन मुझे सिर्फ उसकी तकलीफ दिखाई दी और कुछ नहीं। लोग तो कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है, मैंने तो माना, मैंने दिल से, मन से उन्हें अपना परमेश्वर माना। उनके लिए तो मैं भगवान से भी लड़ जाती हूँ। कान्हा जी, देविका, मुझे अभी ने उनसे ज्यादा अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों किसी पे इतना विश्वास कर लिया, क्यों किसी से इतना प्यार किया कि एक इंसान को भगवान बना के रख दिया, क्यों इतना विश्वास किया कि वो मेरा विश्वास, क्यों? कितनी बड़ी मूर्ख थी मैं, कितनी बड़ी मूर्ख थी। क्यों?
उस दिन उन्होंने मुझे कितना कुछ पता काम में मेरे बदन से मसाले की बदबू आती है। मैं उनके लायक नहीं हूँ, मैं उनके साथ कहीं भी जाने के लायक नहीं हूँ। मुझसे शादी करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन मैं एकदम टूट गई थी। अगर तुम मुझे नहीं संभालती तो पता नहीं मेरा क्या। फिर उन्होंने आके सॉरी बोला और मैंने फिर विश्वास कर लिया। एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि इंसान जो गुस्से में बोलता है वही सच होता है। उसके बाद जो भी खुशियां मुझे मिली वो सब झूठ थी, धोखा था। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।